नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बंजारा आर के राठौर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यायिक न्यूज़। खबरों की करते हैं शुरुआत। देश में एक बार फिर गठबंधन इंडिया के मंसूबे क्या हैं? क्या ये राष्ट्रहितैषी है या फिर राष्ट्रद्रोही? मुंबई मीट में इकट्ठा हुए राजनीतिक दलों की भावना देश को किस ओर ले जाना चाहती है, यह स्पष्ट कर दिया है। कार्यक्रम में मौजूद तमिलनाडु सरकार में मंत्री व सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान से देश भर बवाल मच गया है। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया, कोरोना से करते हुए खत्म करने की बात कही। उसके बाद देश भर बवाल खड़ा हो गया। राहुल गांधी ये सब देख रहे थे जो कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुली है। तो अब देश पूछना चाहता है, क्या ये वही मोहब्बत है जो बड़ी दुकान बन गई है, जहां गठबंधन कर राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी सभी सामान मिलता है? खैर, हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दिल्ली पुलिस में उदयनिधि स्टालिन के सनातन मिटाओ बयान पर शिकायत दर्ज करा दी है और एफआईआर दर्ज करने को कहा है। इस पर भड़कते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, क्षेत्रीय खबरनामा केवल न्यायिक न्यूज पर। कोई दूसरा कह रहा है इसलिए इसको कोई अन्यथा न ले। 16 मई 2014 को हमारी सरकार बनी, जब स्पष्ट बहुमत मिला पहली बार भाजपा को। 18 मई सन 2014 को संडे ट्रिब्यून ने इंग्लैंड में लिखा अपने आर्टिकल में कि 16 मई 2014 शुड बी कंसीडर्ड एज द डे इन विच ब्रिटिश फाइनली लेफ्ट इंडिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि उसके बाद बहुत लंबे समय तक ऐसी विचारधारा का शासन रहा, ऐसी व्यवस्थाओं का शासन रहा जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का ही प्रतिनिधित्व करती थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिसके ऊपर कोई ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का प्रभाव नहीं, जो अपने विचार और स्वभाव में पूर्णतः भारतीय है। इसलिए उन्होंने माना। और देखिए, जब ब्रिटिश फाइनली लेफ्ट हुए तो क्या हुआ? सोमनाथ बना था 1948 के पास, और फिर जाके काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना। फिर श्री राम जन्मभूमि की पताका लहराई। और यहां पर मैं यह भी कहूं कि जब काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हुआ, जिसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, बहुत से लोगों ने कहा क्या आवश्यकता थी इसको बनाने की, इस चीज से देश का क्या लाभ है? देखिए, जब आप सोमनाथ में अपना सर श्रद्धा से झुकाते हैं तो वो श्रद्धा भाव काशी विश्वनाथ से स्वयं जुड़ता है। तो जब सोमनाथ बने थे तो काशी विश्वनाथ बनना ही था। और इतना ही नहीं, जब आप काशी विश्वनाथ में अपना सर श्रद्धा से झुकाते हैं तो उत्तर में अमरनाथ के साथ भी भावना वैसे ही जुड़ती है, दक्षिण में रामेश्वरम के साथ भी जुड़ती है, पश्चिम में सोमनाथ के साथ भी जुड़ती है, पूर्व में मल्लिकार्जुन के साथ भी जुड़ती है। और इतना ही नहीं, वो काठमांडू के पशुपतिनाथ के साथ भी जुड़ती है, पाकिस्तान के कटास राज के साथ भी जुड़ती है, कैलाश मानसरोवर के साथ भी जुड़ती है। वह हमारा हिस्सा राजनीतिक दृष्टि से कहीं भी चला गया हो, वह इस राष्ट्र की चेतना अखंड यथावत रहती है। और यदि आप लोग जाकर चेक करें, चाहे तो अभी भी चेक कर सकते हैं, चंगेज खां और जितने मंगोलिया के मकबरे हैं उनके बाहर आप जाके उसकी फोटो देखेंगे तो त्रिशूल लगा हुआ है और श्रृंगी भी लगी है मकबरे के बाहर। क्यों? आप किसी से इतिहास से पूछिए तो कहते मंगोलों का धर्म क्या था? कहते तेंद्रिन था। तेंद्रिन और कुछ नहीं था, तंत्र शब्द का अपभ्रंशी तेंद्रिन है, और तंत्र के देवता भगवान शंकर हैं। इसलिए मकबरे के बाहर त्रिशूल लगा है, वहां तक जाके हमारा भाव जोड़ता है। धर्म के बारे में दुष्प्रचार करना, सनातन धर्म को खत्म करने की साजिश करना, उनको मालूम नहीं है कि सनातन शाश्वत है और उसको खत्म करना यानी कि वो स्वयं खत्म हो जाएंगे। संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के दो प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए
सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का ही अपमान। मोहब्बत की दुकान है राहुल गांधी जी, या ये नफरत के भाईजान हैं? ये बयान जो सनातन धर्म को लेकर आया है, सनातन धर्म की तुलना कुछ बीमारियों से करना, सनातन धर्म के खात्मे की बात करना, मतलब एक प्रकार से 80% भारतीय लोग जिस धर्म में आस्था रखते हैं उनको नस्तनाबूद करने की बात करना, ये केवल डीएमके का बयान नहीं है, बल्कि ये पूरे गठबंधन का बयान है। ये पूरे गठबंधन की सोच है, ये पूरे घमंडिया अलायंस की सोच है। क्योंकि इससे पहले समाजवादी पार्टी ने कहा कि हिंदू धर्म धोखा है, इससे पहले आरजेडी ने किस प्रकार के वक्तव्य दिए वो भी हमारे सामने है। आईयूएमएल के लोगों ने किस प्रकार से हिंदुओं के नरसंहार की बात कासरगोड में की। एमएमके ने प्रभु श्री राम का मजाक उड़ाते हुए एक पोस्टर जारी किया। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का तो लंबा इतिहास रहा है, चाहे वो हिंदू टेरर का शब्दावली गढ़ने का हो, हिंदू गंदा शब्द होता है, प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारना, राम मंदिर का विरोध करना और बार बार हिंदू विरोधी बातें करना। तो ऐसा लगता है कि वोट बैंक की मिले ताली, इसलिए हिंदुओं को सनातन धर्म को दो गाली, ये इनके मुंबई की मीटिंग में शायद तय हुआ होगा। मैं समझता हूं कि कभी कभी ना हम लोगों को प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर के सोचना होगा। इस देश में कबीर अगर आज पैदा हो जाए और वो दोहा पढ़ दे, जो तू बाभन बाभनी जाया अन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया भीतर ही खतना काहे न कराया, क्या करिएगा? कबीर को फांसी पे लटका दीजिएगा। एक हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों की सनातन में कई सारी विकृतियां हैं। क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? क्यों सीवर में उतरने वाले की जाति नहीं बदलती है? ये सारे सवाल हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो लेके उड़ गए। कमाल की बात है भाई। इज्जत के लिए जाना जाता है। हमारा संविधान इसीलिए सेकुलर है कि देश के अंदर भिन्न भिन्न धर्म रहते हैं, भिन्न भिन्न जबानें रहती हैं, ताकि देश को एक रखा जा सके। लेकिन पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को राजनीति में लाकर धर्म को पॉलिटिसाइज कर दिया है, और उसी का ये नतीजा है कि जिसकी मर्जी आती है वो किसी भी धर्म के मामले में कुछ भी बोल देता है। ये उसकी बड़ी मिसाल है। इसके लिए जिसने बोला है वो गलत बोला है, लेकिन उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, जिन्होंने धर्म को राजनीति में ले आए हैं और उसे पॉलिटिक्स